सिरका मशहूर नाम है, अलखल अरबी नाम है, इंग्लिश में विनीगर कहते हैं। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दखला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला इंदा का शैउन कुल्तु ला इल्ला खुब्जुन याबिस वखल फ़क़ाला हाती माफ़ करा बैतुन मिन आदमी फ़ीही खल। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, फरमाया कि कुछ खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा नहीं, अलबत्ता रात की बासी रोटी और सिरका मौजूद है। फरमाया उसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो। यहाँ पर बासी रोटी का जिक्र भी मौजूद है और सिरके का जिक्र भी मौजूद है। मैं तो बासी रोटी बड़े शौक से खाता हूँ और आपको भी आज से बता देना चाहता हूँ कि ये सुन्नत नबवी है, दिमाग को ठंडा करने के लिए, दिमाग की ताकत के लिए, आसाब की ताकत के लिए। यानी रात की बासी रोटी की तासीर ठंडी होती है और कुव्वत भी इससे मिलती है। आप चाहें तो इसमें ताज़ा मक्खन सुबह डालकर इस्तेमाल कर लीजिए, या देसी घी के साथ पराठा बना लीजिए, या आप ऐसे खा लें या दूध के साथ खा लें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि दूध को मैंने उम्दा लजीज बना दिया है। सुभान अल्लाह। दूध के साथ भी बासी रोटी खाएं तो बहुत मुफीद है। सिरका की जहाँ तक बात की जाए तो ये जरासीम कुश है, बीमारियों से बचाता है। सिरका 3 तरह का बनाया जाता है, एक फलों से यानी पुराने फलों से, दूसरा जो है जौ के माल्ट से, और तीसरा तेजाब से बनाया जाता है। सिरका खानों में भी इस्तेमाल होता है, अचार में भी इसका इस्तेमाल होता है, और दिल के अमराज के लिए, दिल की पैल्पिटेशन को रोकने के लिए, खून को पतला करने के लिए बहुत ही मुफीद है, और डिशेस को डिलीशियस बनाने के लिए बहुत मुफीद है। और भी बहुत सारी अहादीस हैं सिरका के हवाले से कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो।